अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो अब हम आए हैं अपने दोस्त के डेयरी फार्म पर। हमारा दोस्त है उस साइड पे, अब हम उससे मिलते हैं, आपको इंट्रो करवाते हैं उसका। अब वो खड़ा है हमारी इंतज़ार में। अब हम चलते हैं। तमजीद भाई हैं, अहमद भाई हैं और मैं, हम तीनों आए हैं उसके पास। बहुत दिनों से कहता है कि मेरे पास आओ, चक्कर लगाओ, आपको घुमाते फिराते हैं। तो ये है हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल और चाल जी है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है, आप सुनाओ। करम है अल्लाह का, आप सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमें बुलाया था, हम आ गए हैं। जी हमने आपको आपकी बुलाया था खिदमत कि में। हमारा ये डेरा विज़िट करें। ये है GMI ज़राई एंड कैटल फार्म। इधर हमने गाय भैंसें रखी हुई हैं, इधर सोलर पैनल लगा हुआ है, आगे फसल है हमारी। चलो आओ, हम थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। जी सही हो गया। ये है जी इनकी गाय भैंसे वगैरह सारा कुछ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं इन्होंने। जी ये इधर सारी गाय भैंसें वगैरह हैं। इधर हमने छोटा सा फार्म डाला हुआ है कट्टों का, और बछड़े हैं ये हैं साथ। छोटे उनके बच्चे, ये सब माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। और जी ये सारी हमारी मतलब आलू हमने बीजा हुआ है, ये अब तैयार है तकरीबन। इसे हम ये भाई और ने ज़मीन, भाई और की ज़मीन है, उन्होंने आलू वगैरह काश्त किया हुआ है माशाल्लाह से। ये इधर भाई कनक है, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये कनक है, ये इनका ट्यूबवेल है जिसमें हम नहाते हैं डुबक्कियाँ मार मार के। माशाल्लाह से बहुत ही ज़मीनें हैं भाई औरों की। तो इन्होंने बहुत काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप आओ हमारे पास, तो चक्कर लगाओ, आपको घुमाते वगैरह। ये क्या? जी ये आलू लगे हुए हैं, आलू तैयार हैं तकरीबन, इनकी बेलें उगी हुई हैं। तो ये हैं आलू। वो कहते हैं मोस्टली कि ये कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन। इंशाल्लाह से अल्लाह बरकत डाले इनके खेत में। ये भाई साइड चारा पे लगा हुआ है भैंसों का। ये गाय भैंसों का जो होता है खाने के लिए, जिस तरह तुम वगैरह रोटी वगैरह खाते हो वैसे ही इनको भी देना पड़ता है ना। ये इनकी ज़मीनें हैं आगे से माशाल्लाह बहुत ये ही। आलू हमने पहले लगाए थे, इस वजह से इनकी बेलें ज़्यादा हैं, और वो जो आलू हैं वो हमने लेट लगाए थे, इस वजह से इनकी बेलें कम है। उन्हें हम खाद और बीज वगैरह लगा रहे हैं, जो उनका जहर वगैरह होता है वो भी माशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारा है इनको बीज वगैरह लगाए हो, वह जरासीम वगैरह लग जाते हैं ना, तो कीड़े वगैरह, उनके लिए खाद वगैरह डाली हुई है तो वो मर जाते हैं, फिर नुकसान नहीं होता फसल को। अब हम जा रहे हैं वापस उस साइड पे। गाय भैंसों के बारे में भाई से पूछते हैं कि वो किधर कितना है, कि कितना वगैरह दूध वगैरह देती है, क्या है उसका सिस्टम है जो होता है। अब चलते हैं, ये दो जा रहे हैं वो चलो कुछ नहीं कहता, छोड़ो पर है। ये एक नश ये ऐसे चल रहे हैं जैसे इनके बाप की ज़मीनें हो। अब ये भाई हमें बताएंगे कि हमारी गायें कितना दूध देती हैं। माशाल्लाह से वो कह रहे हैं कि काफ़ी दूध दे देती हैं, डेयरी है ना वो, उधर दूध देती हैं। फिर ये अभी फसलों को पानी 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 वगैरह लगा रहे हैं। तो गाइस अब भाई से पूछते हैं इन गायों के बारे में कि क्या सिस्टम है इनका, क्या कैसे होता है, कि कितना दूध देती हैं, कि किस तरह किधर सेल करते हैं, किधर नहीं रहते। तो भाई बताना इनके बारे में थोड़ा सा। ये भाई इम्पोर्टेंट है, ये वाली गाय, ये वाली गाय, और ये माशाल्लाह दे रही है 4-5 लीटर एक टाइम का। ये भी तकरीबन 6 से 7 लीटर एक टाइम का दे रही है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये भी ताज़ा इसने बच्चा दिया है, ये भी इंशाल्लाह दूध पर आ जाएगी। और ये दो भी इम्पोर्टेंट खड़ी है। ये इसकी माशाल्लाह 26 लीटर की एवरेज है, इसकी 28 लीटर की एवरेज है एक दिन की। और ये थोड़ी सी गाय हमारी बीमार हुई है इस वजह से। और ये माशाल्लाह ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये बाहर से इंपोर्ट करवाई है फार्मों से, मुख्तलिफ फार्म जैसे टेटू खां फार्म हो गया और ये वो। और ये माशाल्लाह अच्छा दूध दे रही है ये दोनों। वो उधर भैंसें खड़ी है।
जब चलते हैं दूसरी साइड पे, उधर टूल वगैरह लगे हुए हैं, भाई ने सोलर प्लेट लगाई हुई हैं बहुत ज़्यादा। और ये तमजीद को किधर बांधा हुआ है? भाई इधर मशीन लगी हुई है, इधर ये भट्ठे वगैरह काटते हैं, गायों का चारा वगैरह इधर से काटा जाता है। अभी काटा हुआ है, कुछ देर पहले काटा था। ये हमारे हालुदार पड़े हैं जिससे हम जमीन वगैरह तैयार करते हैं, जब किस चीज़ की काट। इससे ज़मीनें वगैरह काश्त करते हैं, कटाई वगैरह जो होती हैं वो सब कुछ। ये बहुत ही पुराना दरख्त है यार, कितना देखो ना, शक्ल से ना पता चल रहा है कि बहुत पुराना दरख्त नहीं। ये छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है भाई उन्होंने। ये सोलर प्लेटें हैं, सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। कितनी सोलर प्लेटें हैं ये भाई 30 सोलर प्लेटें हैं एक पे जी। 15 एक पे है, 15 एक पे 15 एक पे हैं, 15 एक पे हैं। तो इससे किस तरह क्या होता है? हमारी ये मशीन भी चलती है पट्ठों वाली, और ये सारा दिन सुबह 7 बजे चल जाता है, शाम 5 बजे बंद होता है। इसने हमें बड़ी सहूलत दी हुई है, क्योंकि जब हम पीटर चलाते हैं तो उसके अंदर डीजल लगता है, उस वजह से हमारी काफ़ी बचत हो रही है इन सोलर प्लेटों की वजह से। देख लो गाइस, इनकी वजह से कितनी बिजली हमें फ्री मिल रही है। लेकिन जब से ये आई है ना, बिजली महंगी तो हो गई है, लेकिन इन्होंने ये भी महंगी कर दी है। बहुत ही महंगी मिलती है यार। अब ये देखे, ये दो ये खड़े हैं। अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, ये ना, अच्छा छोड़ो चलो। आज हमारी वीडियो का हो चुका है एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल की बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।